अच्छा बोला, गांव से यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं साहब जी, अब ट्रैवलिंग करने की आदत सी हो गई है तो कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे बात तो सही है। बोला, आज से तुम मेरे और मेरी बीवी के पर्सनल ड्राइवर हो। अगर हम दोनों को कहीं भी जाना हो तो उसका ध्यान तुम रखोगे, ठीक है? जी साहब। लो, बातों बातों में तुम्हें अपनी बीवी से मिलाना ही भूल गया। अंजलि, जरा बाहर तो आना। हाँ आई। जी आपने बुलाया? हाँ, इनसे मिलो, ये भोला है। और बोला, ये मेरी पत्नी अंजलि, और आज से तुम्हारी नई मालकिन भी। नमस्ते मालकिन। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप लोगों की दुआ है। वैसे अंजलि, भोला इस शहर में नया है और उसका पहचान वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। तो जब तक उसका बाहर रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता, वो यही हमारे साथ ही रहेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, अब आपने बोल ही दिया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। शुक्रिया मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ठीक है भोला, तुम एक काम करो, सामने वाले कमरे में तुम अपना सामान रख लो और फ्रेश हो जाओ। जी सर। विशाल, तुमने इसे यहाँ पे रहने के लिए क्यों कहा? अंजलि, मैंने बताया ना, भोला इस शहर में नया है और यहाँ पे उसका कोई पहचान वाला भी नहीं है। उसको जैसे ही कोई बाहर जगह मिल जाएगी वो चला जाएगा, तुम चिंता मत करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब भी तुम घर से बाहर आउट ऑफ सिटी जाओगे तब भी ये यहीं पे रहेगा ना। और तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना डर लगता है अकेले। और वैसे भी आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब कौन कैसा निकल जाए। मैं भोला को बहुत पहले से जानता, और ये भोला ना मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो तुम उसके बारे में कोई चिंता मत करो। अभी मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, संभाल के जाना। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। फोन कहाँ गया मेरा? स्विच ऑफ हो गया।
चार्जर तो लगता है गांव में भूल गया। मालकिन से मांग लेता हूँ। हाँ। मालकिन, मालकिन। अरे भोला, तुम यहाँ कुछ चाहिए? हाँ, वो चार्जर चाहिए था। मैं गांव में अपना चार्जर भूल गया हूँ। मुझे मेरी माँ को फ़ोन करना है, तो आपका चार्जर मिलेगा? हाँ तुम रुको, मैं अभी लाती हूँ। जी। शुक्रिया मालकिन। अपना फोन चार्ज करके मुझे वापस देना। जी। और हाँ भोला, हाँ। अगली बार मेरे रूम में आओ तो दरवाजा खटखटा के आना, सीधा मत चले आना। माफ़ करना मालकिन, गलती हो गई। आइंदा ऐसे गलती नहीं होगी। ठीक है, अब तुम जाओ। जी। अरे वाह बोला, खाना तो तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम ड्राइविंग के साथ साथ खाना भी इतना अच्छा बना लेते हो। शुक्रिया साहब जी। मैडम, आपको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मुझे भी तुम्हारे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा विशाल, मैं क्या सोच रही हूँ कि भोला इतना अच्छा खाना बनाता है तो क्यों ना किचन उसे ही सौंप दे, बदले में तुम उसका पगार बढ़ा देना। नहीं नहीं मैडम, मुझे पगार की कोई चिंता नहीं है, पर आपको अगर मेरा खाना अच्छा लगता है तो आपके लिए रोज़ बना दिया करूँगा। ठीक है भोला, आज से किचन तुम ही संभालना। ठीक है। बस अंजलि बस, अब पहले खाना खत्म करो, बातें बहुत हो गई। समझ गई मेरे प्यारे पतिदेव, अब मैं खाना खत्म कर लेती हूँ, तुम भी खाओ। बोला बोला। जी सर जी, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, पानी ले आओ। अभी लाया। हाँ सर बोलिए। क्या मतलब कल ही निकलना पड़ेगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब था अगर 1-2 हफ्ते बाद हो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। जी जी, थैंक यू। क्या हुआ विशाल? बॉस का कॉल था, कल मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा। क्या? पर तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया? और बोल दो ना कि ऑफिस में से किसी और को भेज दे। अरे ऐसा नहीं होता अंजलि, और वैसे भी इस बड़े प्रोजेक्ट का हेड मैं हूँ, तो मीटिंग के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। पर विशाल तुम्हें पता तो है मुझे अकेला कितना डर लगता है। अब तुम कहाँ अकेली हो, बोला है ना साथ में। और वैसे भी मैं 2-3 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। सब्जी पानी। बोला सुनो जी। मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इस घर का और मालकिन का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी साहब जी, मैं पूरे घर का ध्यान रखूंगा। गुड।
मालकिन, हाँ बोलो। मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो मैं अभी से गाड़ी क्लीन करवा दूँ? हाँ नहीं बोला, अभी तो मेरा बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है। अगर हुआ तो मैं तुम्हें पहले से बता दूंगी। जी मालकिन। अच्छा बोला, पता नहीं आज सुबह से सिर दर्द क्यों हो रहा है, शायद मौसम की वजह से। आप कहे तो मैं सिर दबा दूँ, उससे आपको ठीक हो जाएगा। नहीं बोला, तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो, शायद उससे थोड़ी राहत मिलेगी। जी मालकिन, मैं अभी लाया। अच्छा एक बात बता, तू महाराष्ट्र से है क्या? ये लीजिए मालकिन, चाय। हाँ थैंक यू। अरे वाह, चाय तो बहुत ही अच्छी है। शुक्रिया। लगता है अभी के अभी मेरा सिर दर्द कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। अरे भोला, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। मालकिन, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना, बैठो। अच्छा भोला, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई। मैं जब बचपन में था तो मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। नहीं नहीं मैडम, उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो होना था वो तो हो गया ना। एकदम सही कहा। वैसे तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं मैडम, मेरी शादी नहीं हुई। मैं अभी तक कुंवारा हूँ। क्यों, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो क्या है ना, मुझे जैसी लड़की पसंद है ना, वो मुझे आज तक मिली नहीं। अच्छा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुझे ना आपके जैसी लड़की चाहिए। मेरी जैसी? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? वो लो, तुम्हारे साहब जी का कॉल आ गया। हाँ, मैं चलता हूँ, आप बात कीजिए। हेलो। एक फोन उठाने में इतना टाइम क्या कर रही थी? अरे यही हूँ, थोड़ी सी देर हो गई, बोलो ना। अच्छा सुनो, मैं अभी वापस घर नहीं आ सकता, मुझे 2-3 दिन लग जाएगा। अभी काम खत्म हुआ नहीं है। क्या? पर विशाल, तुमने तो 2 दिन ही बोले थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मैं घर वापस नहीं आ सकता। तुम्हें तो पता ही है ना कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि वो भोला घर का काम सब ठीक से तो कर रहा है ना? बहुत अच्छे से कर रहा है। अगर मुझे पता होता कि वो इतना अच्छा काम करता है तो मैं उसे पहले से ही अपने घर पे रख लेती। देखो, उसे ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाना। ज़्यादा फ्रीडम देने से लोग ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। विशाल, तुम किससे कह रहे हो? मुझे सब पता है। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। ठीक है, बाय।
क्या हुआ बोला? कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं मालकिन, ये सब सामान सही से रख रहा था। अरे ये बक्से में क्या है? आप खुद देख लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये लेडीज के आइटम तुम्हारे पास कैसे? दरअसल ये मेरी माँ के ज़वेरात थे। जब मैं गांव से यहाँ आया था ना, तो उन्होंने मुझे दिए थे और कहा था कि जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़े इसे बेच देना। पर मैं इसे बेचूंगा नहीं, इसे संभाल के रखूंगा। अच्छा, लो तुम्हारे पास रखो। आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। लेकिन मैं कैसे? मतलब अभी आप रखिए, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं मांग लूँगा। ठीक है। तुम्हें पता है, मुझे ना ज़वेरात बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।